में है। आज सुबह AQI लेवल 389 दर्ज किया गया है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर PM2.5 357 जबकि PM10 423 दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों से जायद से दिल्ली की हवा जहरीली है, लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। पोल्यूशन तो आफ्टर दिवाली काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो 2 दिन से थोड़ा कम था, पर आज भी काफ़ी ज़्यादा है पोल्यूशन। सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा ब्रीथिंग इशू, मतलब जब आप ब्रीथ करते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ, मतलब थोड़ा हैवी ब्रीथिंग होती है, थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा फील होता है, काफ़ी फॉग जैसा भी थोड़ा फील होता है। जब हम यहाँ रेस करते हैं तो ब्रीथिंग जो है पहले बेटर होती थी, लेकिन अब काफ़ी जल्दी हमें थका देती है करके, और एक स्मेल सी भी लगती है जो हमें फील होती है कि इसमें पॉल्यूशन है काफ़ी। वहीं दिल्ली NCR में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद मरकज की आज हंगामी मीटिंग है। जराये के मुताबिक एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरमैन MM कुट्टी मीटिंग की सदारत करेंगे, जबकि 5 रियासतों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत करेंगे। वर्क फ्रॉम होम का एजेंडा मीटिंग में सरे फहरिस्त है। जराये के मुताबिक इमरजेंसी इकदामात के तहत मरहलेवार एक्शन प्लान पर भी गौर व खौस किया जाएगा। दिल्ली में फैक्ट्रियों और गाड़ियों की धुंध, तामीराती काम की धूल, पटाखे जलाने और फसलों की बकायात को जलाने से हर साल मौसम सरमा के आगाज में तकरीबन 2 करोड़ अफराद को शदीद स्मोक का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के 30 आलूदा तरीन शहरों में से 22 हिंदुस्तान में हैं। इसी मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, रियासती हुकूमत कह रही थी उसने तमाम तर इकदाम किए हैं, लेकिन आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब जुमरे में आया है। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत चिंतित भी दिखी थी और राज्य सरकारों पर नाराजगी भी जाहिर की थी। और उसी ने ये कहा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। आज फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी खुद शामिल होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे, एनवायरमेंटल सेक्रेटरी शामिल होंगे। तमाम जो लोग हैं वो आज एक बड़ा रोड मैप तैयार करेंगे कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण के इस स्तर में कमी कैसी लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कल ये मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि पराली प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि उसके बावजूद भी कई ऐसे कारण हैं जिससे दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है। उसमें डस्टिंग एक बड़ा वजह है, उसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले धुएं हैं। इन तमाम चीजों पर किस तरह लगाम लगाई जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की थी। बहरहाल आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उस बैठक में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तमाम राज्य सरकारों की तरफ से जो अधिकारी पेश होंगे वो भी अपने अपने राज्यों की बातें रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा रखी जाएगी, क्योंकि पराली भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन पराली से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वो सिर्फ 4% रहा है। तो उसके बावजूद दिल्ली में आखिर प्रदूषण को किस तरह रोका जाए, किस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी लाई जाए, इसको लेकर फिलहाल एक रोड मैप तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें जो दिल्ली NCR से संबंधित हैं वो आपस में बैठकर एक रोड मैप तैयार करें और ये बताएं कि आखिर आपातकालीन स्थिति में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उस पर लगाम कैसी लगाई जाए। और इसी बाबत दिल्ली के साथ साथ जो नेबरहुड स्टेट्स हैं उनको भी साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये पुराना मसला है। हम हर बार की तरह दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर मसला खड़ा हो जाता है। सुशील पांडे, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना